बाजी में भी चमके दादा। विशेष के प्रायोजक है डॉलर विंटर केयर के 2 पीस पर पाइए 1 पेयर सॉक्स फ्री। दिल से लगाना ऐसा तराना, तराना अगरबत्ती। 502 पता का चाय, गजब का स्वाद। कूटॉन्स द वे अहेड ऑलवेज। और गीतांजलि माया गोल्ड, सुनहरे लम्हों की जुबान, सोना। उसने कल देखा था। 500 साल पहले जो बातें उसने कही थी सच हुई। उसने हिटलर के आने की बात की थी। उसने कैनेडी की हत्या की भविष्यवाणी की थी। उसने की है एक और भविष्यवाणी। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर। कब? बस 1 साल बाद 2008 से 2012 के बीच हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। पांच 500 साल पहले उसने देखा था दुनिया का भविष्य। वो कहता था कैनेडी मारा जाएगा। उसने कहा था हिटलर का होगा उदय। उसका दावा था 1999 में खत्म हो जाएगी दुनिया। 1999 तो गुजर चुका है, मगर अब सामने आई है एक सनसनीखेज बात। खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि साल 2008 है काल का साल। तो इस विशेष में आपका स्वागत है। मैं अभिसार। दुनिया देख चुकी है परमाणु हमले का कहर, मगर 1945 में हिरोशिमा में हुए हमले ने जहां दूसरे विश्व युद्ध पर विराम लगा दिया था, अगले साल या अगले 5 सालों में दुनिया देख सकती है हैवानियत का एक और मंजर। फर्क इतना है कि इस बार यह ला देगा दुनिया को खात्मे के कगार पर। क्या हम तैयार हैं खौफ के इस मंजर के लिए? कैसा होगा कयामत का वो दिन? नॉस्ट्रैडमस उस दिन को बयान कर चुके हैं, मगर सबसे बड़ी बात, क्या भारत का वजूद भी हो जाएगा शून्य के हवाले? मध्य पूर्व पर बसे एक देश का न्यूक्लियर हमला। इटली और फ्रांस के तटीय इलाके नेस्तनाबूद। आगाज तीसरे विश्व युद्ध का। वेटिकन में मौजूदा पोप की हत्या। कुदरत के कहर और तूफानों के चलते पूरा का पूरा अमेरिका तहस नहस। दुनिया पर कयामत का साया, सभ्यता खात्मे की ओर। मगर फिर उम्मीद की एक लौ, पूर्व की ओर से शांति का एक संदेश। यह कल्पना जरूर है, मगर इस कल्पना को अंजाम देने वाले शख्स नॉस्ट्रैडमस ने यह भविष्यवाणी की थी आज से 500 साल पहले। नॉस्ट्रैडमस का काम शोधकर्ताओं के गहन अध्ययन का सबब रहा है, और अब अमेरिका के डॉक्टर माइकल रैडफोर्ड ने नॉस्ट्रैडमस को नए सिरे से पढ़ने की कोशिश की है, जिसे उन्होंने अपनी नई किताब द नॉस्ट्रैडमस कोड में उजागर किया है। और नतीजे चौंका देने वाले हैं, वाकई चौंका देने वाले। नॉस्ट्रैडमस ने 1999 में कयामत की बात की थी। वो वक्त तो बीत चुका है, मगर 1999 वाले हालात तो अब बन रहे हैं। इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिकी मुहिम ने दुनिया को इस कदर तो फाड़ कर दिया है कि किसी भी खतरनाक देश या आतंकवादी के हाथ न्यूक्लियर बॉम्ब लगने का खौफ बना हुआ है। और यह खौफ हकीकत में तब्दील हो सकता है। बड़ा सवाल यह कि आखिर 500 साल पहले की गई भविष्यवाणियां आखिर क्यों चिंता पैदा करने वाली हैं? उसकी वजह बिल्कुल साफ है। नॉस्ट्रैडमस वो शख्स है जिसकी कई भविष्यवाणियां सच हुई। गौर फरमाएं, हिटलर का उदय। नॉस्ट्रैडमस ने हिटलर के आगमन की बात तो की ही थी, साथ ही यह भी कहा था कि उसका नाम हिटलर होगा, यानी कि नाम की भविष्यवाणी भी लगभग सही। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या की भविष्यवाणी, और लंदन में 1966 के भीषण आग की भविष्यवाणी।
अगर नॉस्ट्रैडमस को गौर से पढ़ा जाए तो लोगों का यह भी कहना है कि उसने 9/11 की बात भी पहले ही कह दी थी, और वो भी 500 साल पहले। तो आखिर कौन है वो शख्स जिसकी हैवानियत दुनिया को राख कर देगी? कयामत का यह फरिश्ता अभी ताक में है, इंतजार कर रहा है माकूल वक्त का। इसके इरादे खतरनाक हैं और सबसे चिंताजनक बात यह कि इसका कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं, बस मानो किसी शैतानी फरमान को अंजाम दे रहा है। पहचानिए इस शख्स को। यह है अमेरिका का नासूर, ईरान के राष्ट्रपति अहमदीनेजाद। यह वो शख्स है जिसने इस्राइल को नेस्तनाबूद करने की चेतावनी दी थी। और इन्हें देखिए, सीरिया के शाह बशर उल असद। यह है अमेरिका के कट्टर दुश्मन। नॉस्ट्रैडमस की भविष्यवाणी के ताजा विश्लेषण के बाद यह बात सामने आई है कि भूमध्य सागर पर बसे एक देश का प्रमुख अपने जुनून के चलते भूमध्य सागर पर न्यूक्लियर हमला कर देगा। बड़े पैमाने पर जल जीवन तहस नहस हो जाएगा। मगर यह दीवानगी यहां नहीं रुकेगी, वो एक और हमला करेगा। इस बार यूरोप पर। इटली और फ्रांस के तटीय इलाके नेस्तनाबूद हो जाएंगे। हर तरफ हाहाकार, दुनिया तोपहाड़ हो जाएगी। सीरिया की इस्राइल से नजदीकी के चलते बाकी देश सीरिया पर जवाबी हमला नहीं कर पाएंगे। नतीजा तीसरा विश्व युद्ध। ऐसा युद्ध जो बर्बरता की तमाम हदों को पार कर जाएगा। मगर सवाल ये कि आखिर कौन होगा वो शख्स जो कयामत को अंजाम देगा? ईरान के राष्ट्रपति अहमदीनेजाद अमेरिका के कट्टर विरोधी हैं, मगर उनका देश बसा है फारस की खाड़ी पर। लिहाजा भविष्यवाणी के मुताबिक अहमदीनेजाद वो शख्स नहीं। मगर इन्हें इसलिए नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ये इसराइल को खत्म करने की बात कर चुके हैं। ये भी खबरें हैं कि वो अपने परमाणु असला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसके पुख्ता सबूत नहीं है। तो बचे सीरिया के शाह बशर उल असद। अमेरिका से नफरत को तमगे की तरह यह शख्स अपने आस्तीन पर पहनता है। और इनका परमाणु कार्यक्रम भी जग जाहिर है। तो क्या इनमें से कोई एक होगा मौत का वो फरिश्ता जो दुनिया को खात्मे के कगार पर ला देगा? और क्या वो नींव रखेगा दुनिया पर एंटी क्राइस्ट यानी कि शैतान के दूत के आने का? जी हां, कौन है वो एंटी क्राइस्ट? ये अपने आप में विवाद का सबब है। तो बड़ा सवाल ये कि नॉस्ट्रैडमस को नए सिरे से उसकी व्याख्या की जा रही है। क्या है इसके पीछे का सच? क्या कहीं ना कहीं ये अमेरिकी एजेंसीज के प्रोपेगेंडा का एक जरिया है? इस अगले 1 घंटे में हम इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ हैं 3 खास मेहमान। सबसे पहले सुरेश कौशल जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, उनके साथ के.एन. राव भारतीय विद्या भवन से जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य के.एन. राव, और साथ ही अनुपम कपिल जो कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और तीनों नॉस्ट्रैडमस कोड, इस नई किताब को अपने ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मायने इसके हमारे लिए ज्योतिष के नजरिए से, और अगर हम बात करें बढ़ते और बिगड़ते सामरिक संबंधों के नजरिए से। आप कहीं भी मत जाइएगा कि थोड़े से इंतजार के बाद हम फाश करने वाले हैं उस एंटी क्राइस्ट का की पहचान। आखिर वो कौन है? कौन है वो शैतान का दूत, या फिर कहीं ना कहीं ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं? थोड़े से इंतजार के बाद हम हाजिर हो रहे हैं, आप जाइएगा नहीं। So पॉपी, कैसे चल रही है तुम्हारी दुकान? उप्स, बुटीक? कुछ ट्राई करना है क्या? ना ना, मेरे सारे कपड़े तो लंदन से आते हैं। आई नो, तभी तो मैं अपनी दुकान मॉर्गेज कर रही हूँ। मॉर्गेज? लोन अगेंस्ट माई बुटीक, जिससे आएगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक्सपोर्ट लाइसेंस टू यूरोप।
ताकि मैं भी अपने कपड़े फॉरेन ब्रांड्स के अंडर रिटेल कर सकूं, लाइक दिस वन। साडी पॉपी है ना ब्यूटी विद ब्रेन्स। India Bulls, creating a world of smart borrowers. Rupa Filmicard, winter wear with style. It's very, very hot. Kitchen King हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। एक ख्वाब आप दिन रात अपने ख्वाबों को बुनते हैं, होगा, और आपके ख्वाबों को हम मजबूती की नींव देते हैं। हम हैं सिद्ध बली TMT सरिया। जहाँ पता का गजब का स्वाद। मिस्टर शर्मा अपने बेटे के लिए लाए हैं एक मोटो युवा और एक मोटो युवा का इलाज। मोटो युवा के साथ बेटा बिल्लू को मिलेगा FM रेडियो, स्पीकर फोन, इंग्लिश डिक्शनरी। बिल्लू बेटा फोन में मस्त, शर्मा जी इस बात से पस्त। बिल्लू बेटा, बिल्लू बेटा, पप्पा जी हाँ, मोटो युवा आया और आपका बेटा गया। कम से कम देखा तो सही। मोटो युवा W180। हेलो मोटो। 500 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम भरो। इंडियन ऑयल पेश करते हैं कार इन अ टैंक ऑफर। 500 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम एक्स्ट्रा माइल भरो, IOC स्पेस बिल नंबर 53636 पर SMS करो। जीतो मारुति SX4 स्विफ्ट या ऑल्टो। Style, the way to go. ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात। Enjoy 2 hours non-stop recording with LG CDMA Studio. Let the fun go on. Only with Reliance Mobile. Introducing Paras with its full range of structural angles, joists, channels and H-beams for industrial fabrication. Paras, leaders in structurals and TMT bars. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल चल। कुछ करो ना। मैं वहाँ जाके क्या उखाड़ लूँगा? तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो। तो आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम काल का साल। बड़ा सवाल ये, नॉस्ट्रैडमस ने आज से कई साल पहले यानी कि 500 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि 1999 को यह दुनिया खत्म हो जाएगी। उनकी वो भविष्यवाणी गलत साबित हुई, मगर अब उसे नए सिरे से पढ़ा गया है। वही हालात जो 1999 में बन रहे थे अब साल 2008 से पहले बन रहे हैं, यानी कि हम बढ़ रहे हैं एक तरह से सभ्यता के खात्मे की ओर। कम से कम यह दावा किया गया है। मेरे साथ 3 खास मेहमान, KN राव साहब, भारतीय विद्या भवन से जुड़े ज्योतिषाचार्य, उसी तरह सुरेश कौशल ज्योतिषाचार्य, और अनुपम कपिल हैं जो कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले राव साहब आपसे, आपने आज से कई सालों पहले एक भविष्यवाणी की थी, साल 2007 से 2012 के बीच हालात बिगड़ेंगे। हम यहां जो देख रहे हैं कितना भिन्न आपकी जो प्रेडिक्शन थी। ये हालात बिगड़ेंगे, बात ठीक है, लेकिन दुनिया का नाश होगा, सभ्यता का अंत होगा, ये सब मैं एग्री नहीं करता। ये बात ठीक नहीं है। जब ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी विपरीत होने लगती है, उस समय जो विनाश की लीला होती है वो जरा ज़्यादा भयंकर हो जाती है, और कोई बात नहीं। तो ये कोई ऐसे भयावह बात नहीं कि दुनिया का अंत होगा, ये मुझे बात
निराधार लग रही है पूरी पूरी, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बिल्कुल, हम वही सवाल इस कार्यक्रम के जरिए उठा रहे हैं। अनुपम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका एक आर्टिकल मैंने आज से बहुत साल पहले पढ़ा था 1999 में, जहां आपने न्यूयॉर्क पे अटैक की बात कही थी। ये जो आपने भविष्यवाणी की थी, ये नॉस्ट्रैडमस के राइटिंग्स पर आपने की थी या और भी इसका कोई वजूद था? जी, इसका बहुत साफ ये था, काफ़ी राइटिंग्स जैसे बार बार जब ऐसे कोई एंड ऑफ द मिलेनियम प्रोफेसीज आ रही थी कि देश का संसार का विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, उसमें मुझे तो ऐसा कहीं अपने ओकल्ट रीडिंग्स में नज़र नहीं आया, तो मैंने एक एफर्ट किया, नॉस्ट्रैडामस प्रोफेसीज पढ़ी, 1948 की एक किताब को बेस लिया जो कोल्ड वॉर से इन्फ्लुएंस नहीं है। फिर पिरामिड जो थियरीज है, मैक्स टॉथ की अच्छी किताब लिखी हुई है, सीक्रेट्स ऑफ द पिरामिड्स। इनमें तरह तरह के एडवर्ड काइशी नाम के एक स्लीपिंग प्रॉफिट हुए हैं अमेरिका के, इनके भविष्यवाणियां कई सही भी आई हैं, कई गलत भी आई हैं। तो इन सबको मिलजुल के काफ़ी प्रॉफिट्स कहो, सीयर्स कहो, इनके हमने जो प्रेडिक्शंस देखे, इसमें नॉस्ट्रैडामस के एक पर्टिकुलर वर्स ने सनसनी मचा दी थी कि 1999 में 7th मंथ में आसमान से फायर और गोले, आग के गोले गिरेंगे। मगर शायद इसमें 9/11 का भी एक तरह से भविष्यवाणी की थी। हाँ, वो तो संक्षिप्त में बताएं। वही बता रहा हूं। तो मैंने ये जो पीस लिखा, इसके अंदर मेरा कंक्लूजन ये था कि पिरामिड्स के जो किंग्स चेंबर्स के जो डायमेंशंस है, सितंबर 2001 के बाद में कोई आखिरी डेट नहीं था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंडिंग और क्लोजिंग डेट्स जरूर मिले इसमें। तो इसमें ये हमने कंक्लूड किया कि 2001 में वर्ल्ड का नाश नहीं होगा, एक वर्ल्ड का तरीका चेंज हो जाएगा, न्यूयॉर्क पे अटैक होगा और इट विल बी उसका जो है बड़े क्या कहते हैं उसे, इंसल्टिंग वे के अंदर या पनिशिंग वे के अंदर यूएस पनिश करेगा उसे। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नॉस्ट्रैडमस के बारे में अगर हम एक तरह से, जब भी हमने उन पर फिल्में देखी हैं, तो हमने एक ऐसे शख्स को देखा है जो पानी में या आकृतियों को देखता है, इन छवियों को देखता है। ये क्या विधि है, क्या चीज है ये? देखिए, इनका 14 दिसंबर 1503 वृश्चिक लगन में जन्म हुआ। वृश्चिक लगन जो है मंगल का, इसलिए डॉक्टर थे ये, फिजिशियन थे ये, और प्लेग के विरुद्ध काफ़ी इन्होंने लड़ाई लड़ी। उस जमाने में प्लेग बहुत फैलता था। इसके अतिरिक्त इनकी जन्म कुंडली में एक तो पूर्णमासी के दिन का जन्म था जी, और इनकी जन्म कुंडली में गजकेसरी योग था, चंद्र, गुरु एवं शनि इकट्ठे थे जी, और बिल्कुल सामने सूर्य एवं बुध थे जी। तो वो एक बड़े महान ज्योतिषी की वो कुंडली है वो। और वो तरीका क्या था, वो संक्षिप्त में बताएं। तो तरीका ये था, क्योंकि उनका लग्नेश मंगल जो था वो कर्क राशि में था, 9वें भाव में था, तो वो पानी को शायद एज ए गुड साइन सामने रखते थे, जबकि वो अपनी इंट्यूटिव पावर्स, क्योंकि उनके जो ये सूर्य चंद्र एवं शनि चंद्र एवं गुरु जो अष्टम भाव में थे, वो उनको एक बहुत इंट्यूटिव इंसान बनाते थे। जैसे उनके पुनर्जन्म के कुछ अच्छे संस्कारों की वजह से उनमें प्रोफेसिस की कला थी। इस वजह से वो जो पानी रखते थे, उनका लग्नेश चंद्र जो लग्नेश था कर्क राशि में था, तो एज ए गुड साइन, या शायद वो पानी से एनर्जी लेते थे, लेकिन वो पानी को आधार नहीं बनाते थे अपने प्रेडिक्शंस का। उनकी कुंडली जो है एक बड़े अच्छे, जैसे डॉक्टर बीवी रामन की कुंडली में गुरु शनि एवं गुरु आपने सामने, जैसे महान ज्योतिषी होते हैं, उसी किस्म की वो कुंडली है जी। और शायद यही वजह है सुरेश जी कि नॉस्ट्रैडमस की इतनी ज्यादा चर्चा की जाती है। मगर जैसे कि राव साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी हो सकता है। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA ने, बताया जाता है कि अक्सर इसका सहारा लिया है अपने भविष्य की योजनाओं को अंजाम देने के लिए। इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आप देख रहे हैं काल का साल 2008। थोड़ी सी इंतजार के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। मैडम चाय नहीं, ये खुशबूदार चाय। क्या आप भी? जहाँ पता का गजब का स्वाद। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। आप दिन रात अपने ख्वाबों को बुनते हैं, होगा, और आपके ख्वाबों को हम मजबूती की नींव देते हैं। हम हैं सिद्धबली TMT सरिया। रूपा फर्मगॉट, विंटर वेयर विद स्टाइल। It's very, very hot. नेशनल इंश्योरेंस की शॉपकीपर्स इंश्योरेंस पॉलिसी। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा का वादा। डॉलर डबल मजा ऑफर। अब लीजिए डॉलर विंटर केयर के 2 पीस और पाइए 1 पेयर सॉक्स बिल्कुल फ्री। सर्दी छू मंतर।
Open your eyes to the 2.5-inch LCD sideshow. Instant emails, music, photographs, and more without booting. The latest Intel Centrino dual processor technology. The LG X-Note R200, always awake. जेपी सीमेंट, गहरा यकीन, पूरा विश्वास और एक सुरक्षा का एहसास। निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाइए अपनी पहली पसंद। पेश है यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज फंड। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले कृपया ऑफर दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। Tata Motors presents Thanks a Million Welcome Rewards, celebrating the millionth car rollout on the Indica platform. Buy any car from our dealerships and get assured benefits of up to ₹50,000, plus a scratch card that offers you free gifts and a chance to win a Tata Safari Diecor worth $1 million. एक सलाम उस लड़की को जो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है, जिसे गोलगप्पे पसंद है और गप्पे भी। सलाम उस लड़की को जो जिम्मेदारियां भी खूब निभाती है। सलाम उस लड़की को जो दुनिया से कंधे से कंधा मिलाना चाहती है। सलाम उस लड़की को जो बिल्कुल आपकी तरह है। सलाम जिंदगी 10 दिसंबर से हर सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। Ladies and gentlemen, although the passenger seatbelt sign has been switched off at this time, we will अमूल बॉडी वार्मर, कमाल की गर्मी। पापा, मैं बड़ा होके ना पायलट बनूंगा। कभी कभी हमें भी लिफ्ट दे देना। पापा, हीरो, क्रिकेट। Do you think I can break Sachin's record? Sure. When you have secured your child's future with Aviva Little Master Plan, you can let your child follow his heart. खुल के। Aviva Life Insurance, कल पर कंट्रोल। ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात। Enjoy 2 hours non-stop recording with LG CDMA Studio. Let the fun go on. Only with Reliance Mobile. एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका। 2001 से पहले अमेरिका एक ऐसा मुल्क था जिसे मौकों की जमीन कहा जाता था, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मगर फिर आया 9/11। यह मुल्क आज भी उस सदमे से जूझ रहा है। खौफ इस बात का कि कहीं फिर से सेंध तो नहीं लग जाएगी, मगर जो बात कही जा रही है नॉस्ट्रैडमस कोड में, वो वाकई हैरत में डाल देने वाली है। अमेरिका का अस्तित्व खतरे में है, लादेन की वजह से नहीं, बल्कि कुदरत के एक ऐसे अनजाने पैंतरे से जिसका कोई तोड़ नहीं। आसमान में दिखेगा एक अनजाना सा रहस्यों से लिपटा धूमकेतु, जिसकी टेढ़ी नजर होगी अमेरिका पर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जिसके पास है जबरदस्त मिलिट्री ताकत और जहां बरसती है बेशुमार दौलत। लेकिन इसी शक्तिशाली अमेरिका के लिए तबाही का पैगाम लाया है ये धूमकेतु। आसमान में इसकी मौजूदगी भर से निस्त नाबूद हो जाएगा पूरा अमेरिका। कुदरत ढाएगी उस पर कयामत। समुद्र की विकराल लहरें लील जाएंगी अमेरिकी धरती को। या भूकंप कपा देगा इस जमीन को, या ज्वालामुखी से निकले गर्म लावे से झुलस जाएगी ये धरती। सूखे और अकाल की आंधी में पड़कर बेमौत भी मारा जा सकता है अमेरिका। अमेरिका के साथ दूसरे धनी पश्चिमी देश भी बर्बाद हो जाएंगे। वहां के नागरिक जान माल की रक्षा के लिए पलायन कर जाएंगे। सचमुच तबाही की कगार पर होगा अमेरिका। बदहाली के इस आलम में अमेरिकी राजनीति और अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति की सत्ता भी कमजोर पड़ जाएगी।
देश में घोर अराजकता का माहौल होगा। गृह युद्ध से घिर जाएगा दुनिया का सबसे अमीर लोकतंत्र। यह भविष्यवाणी है मशहूर नॉस्ट्रा की, वही नॉस्ट्राडेमस, जिसकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध, हिटलर का उदय हो या कैनेडी की हत्या, सारी बातें बिल्कुल सही साबित हुई। तो आप देख रहे हैं हमारा खास शो काल का साल 2008 और मेरे साथ है 3 खास मेहमान यहां पर। अनुपम कपिल जो कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही के.एन. राव जो कि भारतीय विद्या भवन से जुड़े जो हैं ज्योतिषाचार्य हैं, और सुरेश कौशल जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। इनसे हमारी चर्चा जारी रहेगी और ब्रेक के बाद आखिर देखेंगे कि कौन है वो शैतान का दूत जो कि दुनिया पर कहर बरपाएगा। जानिए तारे ज़मीन पर और मेरी जिंदगी के कुछ खास पहलुओं के बारे में, सिर्फ आज तक। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और दामू सेठ, धंधा कैसा चल रहा है? एकदम झकास। अब तो पार्टनर चला रहा है। पार्टनर? हाँ, इधर का माल उधर करने में उस्ताद है। ऐसा पार्टनर? दामू सेठ बच के रहने का क्या? अबे ढक्कन, बच के नहीं, वही बचाता है। मेरा M4। वो देख, फोर्स का नया M4 कुछ भी उठाए, ऊंच नीच से बचाए, प्यास कम लगे, ज्यादा जगह मिले। फोर्स मोटर्स का नया M4। वाह दामू सेठ, पार्टनर हो तो ऐसा। Fantastic. एशियन पेंट्स रॉयल प्ले। पेश है चैनी चैनी कॉर्पोरेट पान मसाला। शान, सुरक्षा, संतुष्टि, चैन से मजा लो, जिंदगी सजा लो। एक ख्वाब। आप दिन रात अपने ख्वाबों को बुनते हैं, होगा, और आपके ख्वाबों को हम मजबूती की नींव देते हैं। हम हैं सिद्धबली TMT सरिया। रूपा फर्मागॉट विंटर वेयर विद स्टाइल। It's very, very hot. Open your eyes to the 2.5-inch LCD Sideshow. Instant emails, music, photographs, and more without booting. The latest Intel Centrino Duo processor technology. The LG X-Note R200, always awake. मस्त पशु खुशहाल किसान, खुशियों का संसार, कपिला पशु आहार। न्यूयॉर्क, मैड्रिड, सिडनी, मुंबई, टोक्यो, हर जगह हर वक्त कोई देख रहा है। वो जानता है आप कौन है, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। हर लम्हा, हर क्षण कोई देख रहा है। अब पता चला। ड्रेस कोड रीड एंड टेलर। हर बदलते आज में मैंने कल को देखा है। चांद को अगला बस स्टॉप बनते देखा है। अभी जो बीता उस पल में मैंने कल को देखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट। Sectors such as power networks, transportation systems, ports, retail,
SEZs are flourishing with India's rapidly growing economy. To tap this wealth potential that lies in these high-growth sectors, JM Financial Mutual Fund presents the JM Agri and Infra Fund. Let's open the wealth gate. NFO closes 18th December. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing. ठीक है, पूरे 50,000 है। ये लो तुम्हारा पासपोर्ट। दुबई के एक बहुत बड़े सेठ के घर में नौकरी पक्की की है तुम्हारी। लेकिन क्या आपने उस नौकरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर इन्हें दिया है? क्या आपने इन्हें एम्प्लॉयमेंट वीजा दिया है? क्या आपकी एजेंसी प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से पंजीकृत है? और क्या आप जानती हैं कि विदेश में हाउसमेट्स की नौकरी के लिए 30 वर्ष की उम्र का होना जरूरी है? और इसका सर्विस चार्ज तो केवल 2,000 रुपए है। ऐसे एजेंट की बातों में ना आओ। वर्क वीजा लो और तब विदेश में नौकरी करने जाओ। इमिग्रेशन क्लियरेंस की उड़ान बनाए जिंदगी आसान।